हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 की 3.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें करनी है 7 से लेके पूरी एक्सरसाइज फिनिश। देखते हैं 7th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, अब हम करेंगे 7th वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि द एडजेसेंट फिगर HOPE is a parallelogram. Find the angle, measure x, y, z. State the property you use to find them. यानी कि जो x, y, z है उनकी वैल्यू भी निकालनी है और प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए। लेट एंगल, देखो पहले तो हमें एक दिया है बाहर में कितना 70, यहाँ पे x दिया है 110। ठीक है, और अब हमसे पूछा है x कहाँ पे गया है, x ये है x, सॉरी ये दिया नहीं है हमको, ये तो हमने फाइंड करके लिखा था। यहाँ पे हमको दिया है यहाँ पे कितना 40। ठीक है, सिर्फ ये दिया है 40, ये दिया है सिर्फ 40। ये z फाइंड करना है, ये y फाइंड करना है और ये x फाइंड करना है। ठीक है, x y z सब फाइंड करना है। अब हम इसको फाइंड करने के लिए मान लेंगे कि ये देखो एक लाइन पे बन रहा है एंगल, बन रहा ना, एक सीधी लाइन पे बन रहा ना पूरा एंगल। जब एक लाइन पे कोई एंगल बनता है तो वो 180 का होता। ठीक है, तो अंदर वाला अगर हम मान लें कि m है, तो इसको अगर हम 180 में से घटा देंगे तो हमारा ये वाला निकल के आ जाएगा एंगल। तो हमने किया लेट। ठीक है, लेट किया एंगल POH इज इक्वल टू m। ठीक है, फिर m प्लस 70 इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट डाल देंगे, लीनियर पेयर पे भाई बन रहा है एंगल इसलिए। ठीक है, ब्रैकेट डाल लीनियर पेयर। फिर m लिखा 180 यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ फेंक दिया, कितना हो गया माइनस में चला गया, m बराबर आया 110। ठीक है, अब देखो ये देखो अंदर में ये आमने सामने वाले कौन है ना, पैरेललोग्राम के आमने सामने वाले कौन कैसे होते, बराबर होते। तो जितना m निकला उतना ही x हो जाएगा। तो x बराबर m बराबर में कितना 110, क्योंकि m भैया 110 निकला तो x भी होगा। अब एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब है एंगल E H O। ठीक है, ये एंगल पूरा z प्लस 14 है ना, ये z हो गया, ये 14 में दिया है यहाँ पे। ठीक है, z और 14, तो पूरा एंगल कितना हुआ z और प्लस 14 लिखा हमने, z प्लस 14 प्लस x। ये एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल का ऐड कितना होता 180 होता। इसको लिखा और प्लस में कितना लिखा 110 लिखा, बराबर 180 लिख दिया, ब्रैकेट डाल दिया एडजेसेंट एंगल। और उनका ऐड मतलब इन दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा 180 होगा। यहाँ पे लिखा, यहाँ इसकी वैल्यू लिखी। अब इसको और इसको ऐड किया तो कितना है 150 आ गया। ठीक है, जेड यही लिखा, फिर 150 उस साइड फेंक दिया, कितना माइनस में चला गया, प्लस में था ना, माइनस में गया, तो जेड बराबर कितना 30 आंसर। ठीक है, फाइनली हमारा जेड भी निकल गया। एक्स एम निकाला तो एक्स निकल गया, यहाँ पे जेड निकाला तो ये पूरा कितना का हो जाएगा हमारा। फिलहाल जेड हमसे पूछा था, ये पूरा निकलेगा जितना, मान लो ये पूरा एंगल जितने का भी होगा उतना हमारा ये वाला पूरेगा होगा, लेकिन हमसे पूरा एंगल नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है, ये वाला हाफ एंगल। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, देखो एंगल HOP। अब देखो एक ये हमें ट्रायंगल दिख गया, दिख रहा कि नहीं, HOP ये वाला देखा जिसकी तीनों साइड है। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ा हो तो 180 होता है ना। तो इसमें देखो हमारे पास कौन कौन से एंगल है, ये जेड है। ठीक है, जेड हमने फाइंड कर लिया, कितना है 30 आया था, ये m 110 आया था, ये y हम फाइंड कर लेंगे अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, इसको फाइंड करने के ना 3 तरीके हैं। सबसे सरल तरीका यही है ट्राइंगल वाला। हमने z प्लस वाई प्लस m लिखा, बराबर 180 लिख दिया, ब्रैकेट डाल दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, लिखा z की वैल्यू y ऐसे कि ऐसा, m की वैल्यू 110 इज इक्वल टू 180। इसको स्क्वायर किया कितना 140 आया, 140 साइड का तो कितना है 180 में से 140 क्या हुआ माइनस हुआ, माइनस क्यों हुआ भाई, यहाँ प्लस में वहां आएगा तो माइनस में हो जाएगा, y बराबर 40। फाइनली हमारे आ गए x बराबर 110, y बराबर 40, z बराबर 30। ये हमारा क्या है 7th वाले के आंसर। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम। तो फाइंड द एक्स वाई, और लेंथ हमें जो दी गई है वो कितने में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, अब आपसे पूछा है दो फिगर के बारे में, किस किस पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम है GUNS और RUNS। ठीक है, GUNS और RUNS। ठीक है, देखो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े इजी तरीके से। ये फिगर है,
हमने भाई देखो, हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड कैसी होती, बराबर होती। तो हम दिमाग लगाएंगे, अगर यहाँ 26 है और सामने वाली में भी कुछ हमें दिया गया है 3y-1, यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी ना, बिल्कुल निकल जाएगी। अब यहाँ एस जी और एन यू, इधर में देखो 3x है, यहाँ पे 80 है, 3x में से इसको वो करेंगे डिवाइड, तो हमारा x भी निकल जाएगा। चलो करते हैं। तो लिखेंगे हम सबसे पहले कि जी एस, और आप पहले जाओ इसको कर लो, इसको कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, इसको पहले कर लो, चाहे हम बाय पहले निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, आपकी इच्छा, ठीक है। तो हमने लिखा है जी एस प्लस यू एन, ब्रैकेट में डाला अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ठीक, लिखा भाई 3x बराबर में 80, जो जीएस की वैल्यू थी वो लिख दी, जो यूएन की वैल्यू थी वो लिख दी। अब जब भी चिपका हुआ होगा ना कुछ, तो उसको बराबर जब भी भेजते हैं तो कैसा जाएगा, नीचे जाएगा, यानी कि डिवाइड में जाएगा। और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, प्लस में तो माइनस में जाता, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ से इस साइड में जाता तो डिवाइड में गया। 3 से उसको काटा कितने बार, 6 बार में। एक्स बराबर कितना आ गया, 6। क्लियर। अब y बराबर निकाल लेंगे, तो फिर लिखेंगे एस एन और जी यू, एस एन और जी यू बराबर लगाया, अपोजिट साइड आर पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर। जी यू की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, y 3y-1 लिखा, और एस एन की वैल्यू कितनी है ऊपर में 26, यहाँ पे लिख दिया। 1 को साइड भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा, और प्लस होते ही साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 27। यहाँ पे 3 को फिर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 9 आएगा, y बराबर 9 आंसर, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट निपट गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इस टाइप से है, देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला कि भाई हमको साइड तो नहीं दी, लेकिन हमको क्या किया, डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, बाइसेक्ट से एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड, मतलब क्या है, जब भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना तो वो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो यानी कि ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। तो हमने लिख लिया भाई ओ यू बराबर में ओ एस, ठीक है। चाहो तो आप पहले इसको निकाल लो, चाहो तो आप इसको निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने निकाल लिया ये वाला, ठीक है। लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख लिया डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि भाई वो समझ में आ गया, ठीक है। अब बाई ओ यू की वैल्यू लिखी, ओ यू, ये ओ यू बाई +7 लिख दिया। ओ एस कितना 20, ये दिया था 20 लिख दिया, 7 को वहां फेंक दिया, बाई बराबर आ गया, माइनस हो जाएगा, भाई प्लस में था माइनस में गया, तो बाई बराबर 30 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट है ओ एन बराबर ओ आर, ओ एन बराबर ओ आर, ब्रैकेट में डायगोनल्स आर पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ओ एन और ओ आर, तो ओ एन कितना दिया हमें, देखिए ओ ओ एन कितना दिया, एक्स प्लस वाई लिख दिया, एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इस साइड कितना दिया था 16, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 16। क्लियर। अब इसको हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है, एक्स को ऐसे लिख दिया, बाई की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी कितना 13, तो बाई जब आया 13 बराबर में कितना 16, ये उस साइड गया तो हो गया 60 माइनस 30। क्लियर। एक्स बराबर कितना आया 3, हमारा आंसर। क्लियर। अब देखते हैं नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाला क्या बोलता है, ये देखो इसका हमारा दोनों पार्ट निपट गया। अब नाइन्थ वाला देखते हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन बोलता है कि हमको दिया है क्या, डायग्राम, और बोला है हमसे इन द एबव, एक फिगर दिया है यहाँ पे देखो, है ना, और हमसे बोला है कि इन द एबव फिगर बोथ RISK और CULE, ये वाला, ठीक है, आर पैरेललोग्राम, फाइंड द एक्स, मतलब हमें ये जो एक्स दिया है इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हमें दो पैरेललोग्राम दिखे, एक तो ये वाला दिखा और एक ये वाला दिखा। देखो समझाने के लिए हमने इसको तुम्हें ऐसे बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने उनको नाम दे दिया, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो नाम उन्होंने बताया था वैसे नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि निकालते हैं, पहले लिखेंगे पैरेललोग्राम CLUE, ठीक है। लिखा, इसमें ये एंगल L है तो एंगल E भी, सॉरी ये वाला एंगल L है जो वो 70 बराबर है, तो एंगल E भी कितना होगा 70 ही होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम कैसे तो इक्वल होते। हमने इस लाइन को लिख दिया, ठीक है। इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल E बराबर एंगल R बराबर 70,
अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर। अब दूसरा आर आई एस के में देखा, ये के वाला है, के हमें गिवन है और एस हमसे पूछा। एस हमको अगर फाइंड करेंगे ना तो ऐसा फाइंड करना है, क्योंकि अगर हम इसको निकाल रहे हैं, हमने एंगल ई क्यों निकाला, एंगल एस क्यों निकाला है, इसका एंगल एस क्यों निकाला है, कि हमें फाइंड है। इसका रीजन ये है कि ये जो हमें छोटका सा त्रिभुज दिख रहा है ना, अगर हम इस छोटके से त्रिभुज में ये और इसको फाइंड कर लें, ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी, और इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। इसके अलावा और कोई चारा तो है नहीं यहाँ पे। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से ई निकाल लिया। तो ये हमने स्टेप से ई निकाल लिया, क्योंकि एंगल एल और एंगल ई बराबर होंगे तो 70-70 आ जाएगा। अब ये देखो एडजेसेंट एंगल है ना, तो इनको भी हमने लिखा एंगल के और एंगल एस बराबर कितना 180 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि कितने को थे 180 के होते हैं। ठीक है, तो एस बराबर 180 माइनस 120, तो एंगल एस कितने का है 20, सॉरी एंगल एस आया 60 का। क्लियर। अब इसके बाद ई और इसको जो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे ओ मान लेना। ठीक है, ई ओ एस में हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा एस भी निकल गया और ई भी निकल गया। क्लियर, हमने लगा दी भाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इस टाइप से देखो ये लिखा ट्रायंगल का नाम, फिर यहाँ पे एंगल ओ प्लस एंगल ई प्लस एंगल एस बराबर 180, ब्रैकेट 1 लगाया और यहाँ पे लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये लिखा। ये लिखने के बाद फिर एंगल ओ कितना आया x प्लस एंगल ई कितना है 70। ठीक है, प्लस ये हमें x फाइंड करना था ना ओ वाला, इसका निकाला तो 70 आया, इसका निकाला 60 आया था, यहाँ 180 आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया है 130, 180 में से इसको घटा दिया तो x बराबर कितना है 50 आ गया। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन बोलता है आपसे एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इन आर ट्रेपेजियम। ठीक है, विच ऑफ इट्स टू साइड आर पैरेलल, मतलब कि एक्सप्लेन करो कि ये क्या है, वो है क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, फिगर हमें कौन सा दिया 3.26, यानी कि ये वाले फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। ठीक है, और बोला है कि इसका एक जो है ना वो साइड, एक पेयर, वन पेयर कैसा है, पैरेलल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए कैसे करते हैं इसको। 10वां क्वेश्चन ये, इसमें मैं दो एंगल दिया है 180 और सॉरी 100 और 80। ठीक है, देखो इसमें ना एक प्रॉपर्टी लगती है, देखते हैं कौन सी। इसका एंगल एल और एंगल एम जो कैसी है, अनपेयर वाला है, अनपैरेलल पेयर है। अनपैरेलल पेयर यानी कि एक हो गया पैरेलल पेयर। ठीक है, जो ये पैरेलल जाएगी हमेशा, ये पैरेलल जाएगी, ये वाली अनपेयर है, यानी कि ये आगे जाएगी, ये आगे जाएगी और कहीं ना कहीं इसको काटेगी। ठीक है, ये कैसी है, अनपैरेलल है ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली कैसी है, ये वाली पैरेलल है, ये वाली अनपैरेलल है, और इसी से ही हमारी क्या लगेगी, एक प्रॉपर्टी लगेगी। देखो हमने लिखा है यहाँ पे एंगल एम प्लस एंगल एल बराबर, एंगल एम कितना दिया है 100 प्लस 80 बराबर 180, और आर कैसे होगा, ये सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल एम और एंगल आर कैसे है, सप्लीमेंट्री। एट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर ट्रेपेजियम 180, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ट्रेपेजियम की जो अनपैरेलल पेयर है, यानी कि ये वाली लाइन है, ये अनपैरेलल है ना भाई, ये वाला पैरेलल पेयर हो गया, इसके अनपैरेलल पेयर के एंगल, एंगल कौन, ये वाले। ठीक है, ये कैसे होते हैं 180 होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, याद रखना है कि अनपैरेलल पेयर, पैरेलल पेयर के नहीं, इसका और इसका नहीं बोलेगा। ठीक है, अनपैरेलल वाला का। ठीक है, लिख दिया भाई यहाँ तक। फिर एन एम, एन एम कहाँ है, ये है एन एम एंड के एल आर पैरेलल ऑफ ईच अदर एंड बिकॉज वन, दिख रहा है, देखिए हमें बस यहाँ पे लिखना है कि ये तो ट्रेपेजियम है, बस है क्यों ये लिखना है भाई। यहाँ तक लिखा कि 180 होता है इसका एक पेयर, नॉन पैरेलल वाले पेयर की एडजेसेंट एंगल। ठीक है, और यहाँ पे एन एम एंड के एल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, समझ में आया। तो के एल एम एन कैसा है, एक ट्रेपेजियम है, हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया था। ठीक है, के एल एम एन।
तो ये क्या हो गया हमारा ट्रेपेजियम हो गया, ये हमारा क्या निकला फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड एंगल एम एंगल सी, ठीक है, और एंगल सी इन फिगर ये वाला, ठीक है, और ए बी और डी सी, मतलब ए बी वाली और डी सी वाली साइड कैसी दी है, पैरेलल, इस साइड का मतलब होता है बराबर, बराबर दी गई है। ठीक है, और हमको एक एंगल दिया है कौन सा, ये, और हमसे ये वाला पूछा है सी वाला, ये वाला। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी फाइंड मतलब की थी ना, जिस प्रॉपर्टी से हमने उसको प्रूव किया है, उसी प्रॉपर्टी से यहाँ पे हो जाएगा कि भैया अनपेयर साइड का जो होता है, देखिए यहाँ पे ये है 11वां क्वेश्चन। यहाँ से 11वां क्वेश्चन देखो, अभी हमने जो अनपेयर वाला, इसमें भी अनपेयर साइड कौन सा है, ये है ना, ये है अनपेयर, ये वाला साइड। और अनपेयर में एक एंगल दिया और एक एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, एंगल सी आपसे पूछा है, मान लो ऐसे होगा, और सी यहाँ से पूछा है ये वाला। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि एंगल ये वाला सी वाला और बी वाले का ऐड कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ट्रेपेजियम के अनपेयर, जो नॉन पेयर है ना, नॉन पैरेलल पेयर, उसका साइड का ट्रेपेजियम का ऐड कितना होगा, 180 होगा। तो हमसे एक पूछा था ना, उसको ऐसे लिख दिया, एक दिया था उसको ऐसे लिखा, बराबर 180 लिखा। ठीक है, 180 में से 120 माइनस किया तो एंगल ये वाला निकल गया कि कितना 60, यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन आपसे बोलता है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। एंगल पी कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, और एंगल एस भाई ये वाला। ठीक है, ये हमको 90 दिया है। जब भी ऐसा हो ना एल बने तो वहां पे कितना है, 90 है, यहाँ पे ये 90 दिया है। ठीक, और क्या पूछा है हमसे कि एंगल एस पी और क्यू आर कैसे है, पैरेलल है, बराबर है। तो फिगर ये वाला है, और यहाँ पे हमको दिया है कि एंगल है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वो है मिस्टेक, यहाँ पे एंगल आर की जगह पे एंगल एस होगा। ठीक है, और आपसे पूछा है कि अगर इसको फाइंड करोगे तो कोई वन मेथड और है क्या इसको फाइंड करने का, अल्टरनेट मेथड है, बिल्कुल है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम पी क्यू आर एस है जो, वो एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, एंगल एस और एंगल आर कितने होंगे भाई, देखो ये अनपेयर पैरेलल है, ये और ये अनपेयर है, आगे जाएगा आगे जाएगा, काट देगा एक दूसरे को। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमको क्वेश्चन में भी दिया है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, तो आर पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, एंगल एस और एंगल आर कैसे, 180 सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ आर ऑन नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 180। एंगल एस प्लस एंगल 90, एंगल एस और एंगल ये 90 दिया ना हमको, ये देखो 90 एल बन रहा है यहाँ पे, तो कितना है 90। क्लियर, समझना पड़ेगा इसको आपको कि ये 90 है। देखो 90 का एंगल कैसे बनता है, सीधा बनता है, सीधी दो लाइनें मिलती है वहां पे 180 मतलब 90 का एंगल बनता है। तो यहाँ पे मैं 90 दिख रहा है तो हमने यहाँ पे मान लिया कि 90 है ही। 180 लिखा है, एंगल आर हमको 90 है, 90 लिख दिया, उसमें घटाया तो एंगल एस भी कितना निकल के आ गया, 90 निकल के आ गया। क्लियर, ये निकल के आया। जैसे ही हमने एंगल पी और एंगल क्यू को भी कितना 180 लिख दिया, इनको भी 180 से कर लेंगे। देखो ऐसे, ये भी अदर साइड साइड के पेयर है। ठीक है, जो लाइन पे बनेंगे, ठीक है, ये और ये वाले नहीं हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले हो जाएंगे पैरेलल वाले। ठीक है, ये और ये नॉन नॉन वैसे मतलब कि नॉन पैरेलल साइड। ठीक है, अब पी और क्यू का भी ऐड कितना होगा, 180 सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 180। ठीक है, पी लिखा और इसको जोड़ा तो कितना हो गया, 180 के बराबर आया। इसको यहाँ पे डाला तो 180 माइनस 130 आया, एंगल पी बराबर कितना निकला, 50 निकल के आ गया। हमसे यही पूछा था पी और एस, तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गया। लेकिन एक मेथड आपसे और पूछा था, तो एक मेथड और देख लो और लिख देना कि यस देयर आर, ये देखिए, यस देयर आर अदर मेथड्स ऑफ फाइंड एंगल एम एंगल पी। ठीक है, अल्टरनेट मेथड। देखो इसमें क्या है ना, एक ट्रेपेजियम के चारों साइड का ऐड, ठीक, कितना होता है, 360 होता है। हमने भाई चारों को लिखा, एंगल पी क्यू आर एस बराबर कितना 360। एंगल पी हमने ऐसे लिखा, ये हमको वन कितना दिया है, 130 दिया था। ये एंगल आर हमको 90 दिया था, एंगल एस हमने 90 फाइंड किया था। ठीक है, और एंगल पी का हमसे पूछा है ना कोई अदर मेथड हो तो बताओ, और 360 हमने लिखा। इन तीनों को ऐड किया कितना है, 310 आया, बराबर कितना 360 आया। एंगल पी निकालने के लिए हमने क्या किया,
360 में से 10 घटा दिया तो एंगल पे कितना आ गया 50। ठीक है, यहाँ पे भी 50 आया था और यहाँ पे भी 50 आया। तो चाहे ऐसे कर लेना, एंगल पी को निकालने के लिए चाहे ऐसे कर लेना, ऐसे ही कर लेना, बस हो गया। ठीक है, फाइनली हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।